नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन भाई। तो फर्टिलाइजेशन में अब जैसे अपन ने ओजेनेसिस पढ़ लिया है, तो अब देखते हैं फीमेल। देख ये क्या होता है, जैसे पहले अपन ये पता होना चाहिए फीमेल इंटरनल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो ये है अपना फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब, ये है अपनी यूट्रस, ये है अपनी सर्विक्स और नीचे अपनी वेजाइना। ठीक है, ये अपना रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है भाई। अब आगे आप पढ़ते हैं भाई। अब जैसे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, अपन ने oogenesis पढ़ा था। तो oogenesis में क्या होता है भाई, ओवम रिलीज हो गया। ओवम किस दिन रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है ओवुलेशन वाले दिन, जो मेनली कितना होता है 20 ओव्यूलेशन होता है कौन से 14th डेज पे होता है। किसमें 28 डेज की साइकिल के दौरान रिलीज होता है। मान अपना 14 डेज पे हो गया, अपना रिलीज हो गया 14th डे पे ओवुलेशन हो गया। तो ओवुलेशन रिलीज हो गया भाई, ओवम रिलीज हुआ। तो ओवम रिलीज होगा, आपने पता है फ्लोपियम ट्यूब के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ उसमें डिवाइड किए हैं, जैसे इंटरस्टिशियम में, इस्थमस में और एम्पुला में। ठीक है, ये एम्पुला, ये एम्पुला, इस्थमस और इंटरस्टिशियम, ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। और नीचे फंडिबुलम है, इधर फंडिबुलम आ गई और फिम्बरी आ गई। ठीक है, और ओवरी से ये निकला है, ओवरी से ओम रिलीज हुआ और ये यहाँ पर आ गया। तो अब कहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगी भाई? फर्टिलाइजेशन होगा कि भाई स्पर्म का और ओवम का मीटअप होगा। तो वो कहाँ पे होगा? वो होता है कहाँ पे? एम्पुला पे और इस्थमस इस्थमस के जंक्शन पे। कहाँ पे होता है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे तेरा वो हो गया, किसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम का और उसका स्पर्म का मीट हो जाता है। अब इसको फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने से क्या देख, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई? फर्टिलाइजेशन होता है कि, एक सेकेंड, जैसे अपन ने पढ़ी थी भाई, फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। रुक जा एक सेकेंड। देख जैसे अपन ने जो पढ़ा था पहले कि अपन ने पढ़ रखा भाई, जैसे क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे ओवम के, ये ओवम है, ये ऊ साइट है, सेकेंडरी ऊ साइट है, और ये पोलर बॉडी है। और बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है? वेटलाइन मेम्ब्रेन है। उसके बाद तेरी कौन सी मेम्ब्रेन है? उसके बाद है तेरी थीका लेयर। ठीक है ना, सॉरी, जोना पेलुसिडा। उसके बाद है तेरी क्या, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के सबसे बाहर है कोर्ना रेडियाटा। कोर्ना रेडियाटा, कोर्ना रेडियाटा। अब कोर्ना रेडियाटा में सबसे बाहर है, तो वो स्पम आता है। ये अपना स्पम है। स्पम जो होगा उसके ऊपर यहाँ पे ये एक्रोसोमल कैप होती है। क्या होती है? ये होती है एक्रोसोमल कैप। इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? कुछ एंजाइम होते हैं जो किसको, कोर्ना रेडिया, ये है कौन सी, कोर्ना रेडियाटा। ये तेरी कौन सी है, जोना पेलुसिडा। ये विटलाइन मेम्ब्रेन, और ये अपना अंदर है ये वाला सेकेंडरी oocyte। तो जैसे एक्रोसोमल कैप इससे अटैच होती है, तो इसमें हाइड्रोनोलेज कुछ एंजाइम होते हैं जो रिलीज करते हैं ये एक्रोसोमल कैप। और किसको डिजोल्व करती है? ये डिजोल्व कर देती है किसको? कोर्ना रेडिएटा का। अब कोर्ना रेडिएटा डिजोल्व हो गई भाई। कोर्ना रेडिएटा डिजोल्व होती है, ये किस पे अटैक करती है? जो अब ये अटैक जोना पेलुसिडा पे। जोना पेलुसिडा के बाद यहाँ पे जैसे अपना स्पर्म कैसे हो जाता है, ये अपना स्पर्म हो जाता है, और अंदर से जो इसका क्रोमोसोमल पार्ट होता है उसको रिलीज कर देता है। अब क्रोमोसोमल पार्ट किससे, ओम के साथ क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद तेरा स्पर्म जैसे ही अटैच होता है किससे, इसकी ऊलेमा से, किससे, अपनी ओवम की मेम्ब्रेन से। ओवम की मेम्ब्रेन से अटैच होती है, अपना सिग्नल जाता है किससे, यहाँ से सिग्नल जाता है और कोर्ना रेडिएटा तक जाता है, जिससे नहीं सॉरी, जोना पेलुसिडा तक जाता है, जिससे जोना पेलुसिडा जो है ये दोबारा पूरी हार्ड हो जाती है और दूसरे स्पर्म की एंट्री ने स्टॉप कर देती है। क्या करती है? स्टॉप करती है, स्टॉप द अदर स्पर्म एंट्री। ठीक है, तो ये तरीका क्या होगी भाई, ऐसे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब ऐसे फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इस्तमस एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन पे होती है। अब यहाँ पर होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे जो पहला चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं आप? जाइगोट। यहाँ पे क्या बनेगा अपना? जाइगोट बनेगा ये। जाइगोट होगा। फिर अब जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट होगी? माइटोसिस स्टार्ट होगी।
माइटोसिस स्टार्ट होते होते इसमें क्या होगा, जाइगोट में मल्टीपल सेल्स हो जाएंगी, अंदर डिवाइड हो के कितनी सेल हो जाएंगी इसमें, इसमें हो जाती हैं जब ये 8 से लेकर 16 सेल तक रहती है ना, जब ये कौन से 18 से लेकर 16 सेल कितने दिन में आ जाती है, थर्ड डे के अंदर अंदर आ जाते हैं, 3 दिन के अंदर। इस स्टेज को क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोरूला, क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोरूला। ठीक है, अब मोरूला मोरूला हो गया भाई। अब इसके बाद तेरा, हाँ, तीसरे दिन तक बन जाती है ये कौन सी, ये थर्ड डे तक बन जाती है मोरूला। अब मोरूला फिर आगे जाता है, अब ये जाता आगे जाता है, और ये कहाँ पर आ जाता है, आगे आ गया भाई, यहाँ तक आ जाता है, कहाँ तक, अपने बार में यूट्रस तक आ जाता है। कौन से ऊपर यूट्रस के कौन से पार्ट पे, फंडस के पार्ट पे। और ये इस यहाँ पर कौन सी, ये भी अभी तक क्या है, मोरूला है, ये क्या है, मोरूला मोरूला है अभी तक। और ये कौन से डे पे आ जाता है यहाँ तक, ये लगभग डे 4th डे तक, यहाँ 3rd डे पे यहाँ था, 4th डे पे यहाँ तक आ गया। अब आगे तेरा ये जो होगा मोरूला है, वो उसके अंदर क्या होगा, जो ये सेल थे अपने 8 से लेकर 16 सेल जो होंगे वे कॉर्नर्स पे पेरीफ्री पे चले जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। और अंदर की तरफ क्या होगा, एक अंदर की तरफ जो होगा ये एक फ्लूइड यहाँ पे, कि कौन सा फ्लूइड, यूट्राइन फ्लूइड बोलते हैं, यूट्राइन फ्लूइड जो होगा वो यहाँ पर अंदर आ जाएगा। तो इसको आप इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को आप बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, अब ब्लास्टोसिस्ट कौन से डे पे बन जाता है, ये बन जाता है 5th डे पे, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, वो तैयार हो जाता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन। भाई इम्प्लांटेशन क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्राइन वाल से, ये यूट्राइन क्या होगी अपनी, यूट्राइन वाल होगी, इसके अंदर जाकर जुड़ गया, ये तेरा क्या होगा, इम्प्लांटेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, अब आ गया इम्प्लांटेशन। ठीक है भाई, ये तेरा क्या होगा, इम्प्लांटेशन। भाई इम्प्लांटेशन क्या होगा, कौन से डेज पे होगा इम्प्लांटेशन, अब 6th डे पे होगा क्या, इम्प्लांटेशन। अब क्या होता है, 6th डे पे होगा इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन कैसा होता है भाई, इम्प्लांटेशन में क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है, एक तो होता है ई सेंट्रिक, क्या होगा, सेंटर में नहीं हो रहा, एक साइड में रहा, क्योंकि यूट्रस के किसी भी साइड में हो गया, या पूरा बड़ा दूसरी साइड में कहीं पे भी होगा, तो एक ई सेंट्रिक है, सेंट्रिक नहीं है, ई सेंट्रिक होता है ना। दूसरा क्या होगा कि मतलब एक साइड से, जैसे यूट्रस है, जैसे या यूट्रस है पूरी की पूरी भाई, है ना, तो इधर इम्प्लांट हो गया, मान लो इधर इम्प्लांट हो गया, तो क्या ये इस ई सेंट्रिक है, बीच में थोड़ी इम्प्लांट है, एक तरफ है, या इधर होगा, या इधर होगा, इधर होगा, कहीं पे भी होगा, तो ये क्या है, ई सेंट्रिक है, सेंट्रिक नहीं, ई सेंट्रिक है, कौन से, ई सेंट्रिक। दूसरा क्या होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं आप, ये जिसकी वजह से क्या होगा, एसिमेट्रिक ग्रोथ होगी, क्या होगी, एसिमेट्रिक ग्रोथ होगी। और इसको क्या साइन बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं आप पिस्केट साइन। क्या बोलते हैं, पिस्केट साइन, PISKACET, पिस्केट साइन। अगला क्या होता है, भाई इम्प्लांटेशन, जब भी इम्प्लांटेशन होगा ना, उस दौरान क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ये क्या है, ब्लीडिंग होगा, किसके दौरान, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। एक तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसेंट्रिक, दूसरा क्या होता है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन के दौरान। और इस साइन को क्या होता है, इम्प्लांटेशन के दौरान ड्यूरिंग ब्लीडिंग होने वाले साइन को क्या बोलते हैं, हार्टमैन साइन। क्या बोलते हैं, हार्टमैन साइन। तो अब ब्लास्टोसाइट क्या होता है, इम्प्लांटेशन करता है, ब्लास्टोसाइट ही इम्प्लांटेशन करता है और पेनिट्रेट करता है, क्या, ब्लास्टोसाइट जो होता है ना, वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसमें, पेनिट्रेट करता है किसमें, यूट्राइन वॉल में। अब इस यूट्राइन वॉल कुछ ज़्यादा पेनिट्रेट ना कर जाए यूट्राइन वॉल के अंदर, तो इसके लिए एक लेयर होती है, या लेयर कौन सी होती है, नीटी बच लेयर, नीटी बच लेयर, या क्या करती है भाई, लिमिट करवाती है कि भाई ब्लास्टोसाइट ज़्यादा डीप ना चला जा, अंदर ना चला जा, तो यह इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी, नीटे बच लेयर, नीटे बच लेयर। अब देखते हैं भाई, देख जैसे ये था अपना ब्लास्टोसाइट, या ब्लास्टोसाइट, ये इसके बाहर सेल, बीच में यूट्राइन फ्लूइड। अब ये चला गया किसके अंदर, ये चला गया अपनी यूट्रस के अंदर, ये मान ले ये यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रस की वॉल के अंदर, या दूसरे तरीके से देखते हैं आप, जैसे ये है अपना ब्लास्टोसिस्ट, और ये किसके अंदर इम्प्लांट हो गया, ये अपने यूट्रस वॉल के अंदर इम्प्लांट हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से कुछ पार्ट बन गए हैं अपने किसके, किसके, यूट्रस वॉल के। अब यूट्रस वॉल के किस में इन्वेजिनेट हो रखा है, एंडोमेट्रियम में, किस में हो रखा है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब फिर एंडोमेट्रियम के इसने देखा, आप एंडोमेट्रियम के कुछ पार्ट डिवाइड कर देते हैं। एंडोमेट्रियम ने आप क्या बोलते हैं, या प्लेसेंटा का आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप डेसिडुआ, क्योंकि अब ये पार्ट जो होगा ना वो प्लेसेंटल में हेल्प करेगा, प्लेसेंटल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अब देख, नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं आप, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, और बाकी जो बचा लेफ्ट ओवर जो भी है उसको क्या बोलेंगे आप। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप डेसिडुआ,
कैप्सुलैरिस, सॉरी इसको नहीं, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस बोलेंगे इसको, ठीक है, ये होगी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अब ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलैरिस, बेसिलिस, सॉरी डेसिडुआ बेसिलस और डेसिडुआ ये ऊपर वाला कैप्सुलैरिस, और रेस्ट जो भी बचा उसको बोलेंगे आप डेसिडुआ पैराइटेलिस, क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पैराइटेलिस, ठीक है। अब अब ये हो गए इसके पार्ट, किसके, प्लेसेंटल के पार्ट या तेरा एंडोमेट्रियम के पार्ट जो इम्प्लांटेशन के बाद। अब ऐसे होंगे। अब कुछ साइन देख लेते हैं भाई, अपन ने कौन कौन से यूएसजी करवाते हैं आप भाई, प्रेग्नेंट फीमेल की यूएसजी करवाते हैं। अब प्रेग्नेंट फीमेल की यूएसजी करवाओगे तो आप कंफर्मेशन के लिए भाई प्रेगनेंसी है कि ना, तो यूएसजी में सबसे पहला जो फर्स्ट साइन कभी भी आता है ना, वो तेरा कौन सा आता है, इंट्राडेसिडुअल साइन, इंट्रा डेसिडुअल साइन। डेसिडुआ मतलब वही अपना एंडोमेट्रियम, उसके अंदर इन्वेजिनेट हो गया, इन डेसिडुआ के अंदर है तो उसको बोलेंगे, जब ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर होगा सबसे पहला साइन ही आता है इंट्रा डेसिडुअल साइन। दूसरा साइन क्या होगा देख, एक तो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट के नीचे है एक लेयर इसके ऊपर है, तो ये दो लेयर के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेकंड यूएसजी साइन होता है, यूएसजी के ऊपर सेकंड साइन ये देखने को मिलता है, इस साइन को क्या बोलते हैं आप, दो डबल, दो हैं तो डबल, दो लेयर हैं, डबल डेसिडुअल साइन, ऊपर नीचे डेसिडुआ, डबल डेसिडुअल साइन, ठीक है। अब अगला ये होगी भाई अपना फर्टिलाइजेशन